एंड फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन जो कि कंडीशंस पे वर्क करता है। एंड मीन्स जब भी हम बात करते हैं एंड मीन्स और मीन्स ऐसी सिचुएशन जहां पे हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो और अगर दोनों ट्रू हो, दोनों या दो से ज्यादा कंडीशन सारी की सारी ट्रू हो, तब रिजल्ट ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं कि एक वेरिएबल, जैसे एक वैल्यू या एक वेरिएबल अगर लेस देन है 60 से एंड यानी साथ के साथ वो ग्रेटर देन है 40 से, मीन्स वो वैल्यू 40 एंड 60 के बीच में है। 40 से ग्रेटर देन, 60 से लेस देन, ये दोनों अगर कंडीशंस पूरी हो रही हैं, देन हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। एंड फंक्शन का यूज बहुत सारी सिचुएशंस में होता है जब हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हो या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर रहे हो, बट अल्टीमेटली इसका यूज डिसीजन मेकिंग में होता है, यानी ये रिजल्ट ऐसे रिटर्न करता है जो कि हम डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर डाटा पे बेस्ड कोई डिसीजन लेने में। हम यहां पे इसका सिंटेक्स देखते हैं, इज इक्वल टू एंड, लॉजिकल वन से मतलब कोई कंडीशन, कॉमा लॉजिकल टू यानी अगली कंडीशन, बट ये ऑप्शनल है, कम से कम एक कंडीशन होनी चाहिए, तो एंड का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, कॉमा और कंडीशंस, यानी एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कंडीशंस। Excel AND function is a logical function used to require more than one condition at the same time and returns true or false. True जब दो या दो से ज्यादा की कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, यानी फॉल्स रिटर्न करता है अगर कंडीशन एक भी फॉल्स हो जाती है। चलो एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहां पे मैंने एक कॉलम में मार्क्स दिए हुए हैं। यहां पे जो मार्क्स हैं उसमें से मुझे वो स्टूडेंट्स चेक करने हैं जिनके मार्क्स 75 या उससे अबव है और लेस देन 100 है। नेचुरली 100 ही होंगे मार्क्स से उनके लेस देन 100 से, अगर वो 100 में से हम काउंट कर रहे हैं उनके मार्क्स। तो वो जो स्टूडेंट जिनके 75 या 75 से ज़्यादा हैं वो सभी डिस्टिंक्शन होल्डर हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, इज इक्वल टू एंड। पहली कंडीशन दी है B6 ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू। ध्यान से देखिए, यहाँ दो कंडीशन लगी हैं, या तो वो 75 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। P6 कॉलम कौन सा का, B6, ये अगला वाला कॉलम। तो इस कॉलम के अंदर अगर वैल्यू 75 या 70 से ज्यादा है, कॉमा कंडीशन दूसरी दी, P6 के अंदर वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 100 हो, यानी 100 या 100 से कम हो। तो यानी हमारी ये दोनों कंडीशन अगर हम ट्रू हो जाएं तो रिजल्ट क्या बना कि B6 के अंदर वैल्यू 75 से 100 के अगर बीच में हो, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो हम देख रहे हैं रिजल्ट क्यों आया ट्रू, 76 है, 75 से अबव है। अब अगर हम इसी फंक्शन को नीचे कॉपी करते हैं तो यहां पे रिजल्ट क्या आया, 55 का फॉल्स, क्योंकि ये 75 से अबव नहीं है और 100 से कम नहीं है, यानी 75 से 100 के बीच में नहीं है। यहां भी फॉल्स, यहां ट्रू, यहां ट्रू, यहां फॉल्स। अगर मैं यहां पे 44 की बजाय मैं कर देता हूं
78, तो रिजल्ट एकदम क्या हो जाएगा, चेंज होगी ट्रू। तो एंड फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो दो या दो से ज्यादा कंडीशंस पे काम करता है। जैसे कि यहां पे मैंने दो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए, ग्रेटर देन और इक्वल टू के। क्या हम एक यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्या हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं? चेक करते हैं। ट्रू, यस हम दे सकते हैं। यानी यहां पे ये काम करेगा। 75 या 75 से अबव होने पे रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो एंड फंक्शन के लिए कम से कम एक कंडीशन का होना जरूरी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दो कंडीशन हमने दी तो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। तो ये था एंड फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन है, आप इसको यूज कीजिए। आपको अगर क्वेरीज हैं तो क्वेरीज आप जरूर अपनी सबमिट कीजिए, कमेंट्स दीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।